कविता अपने माता पिता की बहुत ही लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसे उसी वक्त हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था। उसका पूरे परिवार पर नौकरों राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। कविता स्कूल में भी पूरा रौब था। उसका बड़े बड़े घर में लाडली वह ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसने ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना। हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता। थोड़े ही दिन में उसकी बहुत सी दोस्त बन चुकी। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी एक पहचान। इन दिनों उसके घर में एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। उसके साथ कविता के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने हाँ कर दी क्योंकि वह अपने परिवार को बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वो लोग अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसी ही जैसी मायके में। कोई भी कार्य कविता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी। फिर उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ, राहुल। कविता का जन्म से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले फूले नहीं समाते। कविता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है कि उसको हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय है, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद कविता की खुशियों की उसकी अपनी ही नज़र लग गई। एक दिन वह मायके जाने की जिद पर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ियों से टकरा गई। कविता का और राहुल बुरी तरह जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राज को राहुल तो ठीक हो गया, लेकिन कविता पूरी तरह से ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह आंखों से रोशनी खो बैठी। कविता की किस्मत जैसे उल्टे पाँव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों के तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन करके पूछ लेते अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम गया। ससुराल वाल सहानुभूति भी कम होने लगी। घर पर किसी को के पास बैठने के लिए कोई कहती तो जवाब मिलता बहुत काम है, अब तुम हाथ नहीं बटा सकती। राज को चिड़चिड़ा हो गए। बस राहुल ही उसके साथ जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लगी। कविता को सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसको चोट वजह से नुकसान ना हो जाए। कविता का अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसके सामने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राज ने उसे तुरंत मायके छोड़ाया, जैसे ही वह यही चाहता था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। कविता कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। कविता को लगा कि वह 3-4 दिनों में वहाँ रहेगी, थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं नहीं बाहर नहीं गई थी। घर वालों भी इतने दिनों के बाद देखकर कितनी खुश होंगे। कविता घर पहुँचते ही सब लोग बहुत खुश होने लगे। सब कुछ पसंद आया, दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे बच्चे बुआ के घुल मिल गए। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि बैग बहुत भरा हुआ है। वह समझ गई कि बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, जैसे बदलने लगा सबका व्यवहार बदल रहा था। लोग जैसे थक चुके थे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे राज कब आ रहा है। उसने ले जाने के लिए वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि वह उसके घर में कोई जगह नहीं है। जब कविता चलते वक्त वह थोड़ी बहुत टोका टोकी देखकर वह टाल देती। एक दिन वह फूलदान टूट गया और बहुत हंगामा मचा। माता पिता रोज रोज के झमेले से उन्होंने राज को खुद फ़ोन किया। राज कविता अपने घर ले गया। राज कविता को अपने परिवार से दूर बहुत खुश थी। वह अब बोझ बन चुकी थी। ससुराल आते वक्त वह खुश थी क्योंकि वह अपने घर जा रही थी। जिगर के टुकड़े राहुल के पास, परंतु यह खुशी कुछ पल में ही सारा बंदोबस्त पहले से किया हुआ था। कविता ऊपर वाले रूम में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। वह काम वाली लता की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके को वह खाने पहनने का जाता चुप रहती। कभी कभार काम वाली लता से थोड़ा बतिया लेती, उसके बारे में राहुल के बारे में पूछ लेती। पता चला वह सबके लिए बहुत बोझ बन चुकी थी। कहानी पसंद आया हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें।